हेलो फ्रेंड्स। मामला बहुत गंभीर है तो वीडियो को वही लोग देखें जो थोड़ा सीरियस हैं या जो हर बात पे हाइपर नहीं होते हैं, बात को समझना चाहते हैं। अभी तक बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाई है। कोई कह रहा है 14 के बाद पोस्टपोन होगा CHSL का एग्ज़ाम, कोई बोल रहा है 15 के पास होगा। कोई नहीं बोल सकता है कब होगा। तो आगे आपको बहुत कुछ बताना है, क्या सरकार की नीतियां हैं, क्या कमीशन चाह रहा है, क्या स्वास्थ्य मंत्रालय चाहता है। सब पोस्टमार्टम होगा आज। वीडियो को ध्यान से देखें, एक एक बात बारीकी से समझेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, पोस्टपोन होगा नहीं होगा, इस सब बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं पहले हम सरकार की बात समझने में कि क्या चल क्या रहा है देश में। जैसा कि आपको पता है, असम में अभी इलेक्शन हुए थे 3 फेज़ में, वो 6 अप्रैल को हो गए हैं। असम का केस ख़त्म हो चुका है, उससे हमें मतलब नहीं है। खैर, उसके बाद आते हैं बंगाल। बंगाल में आप देख सकते हैं चुनाव चल रहे हैं। 27 मार्च से शुरू हुए थे, 10 अप्रैल 17 अप्रैल को अब अगला फेज़ है 17 अप्रैल, और ये 29 अप्रैल तक चलेंगे। मतलब अभी बंगाल पे फोकस है। आपको क्या लगता है कि अभी इतने केस मिल रहे हैं डेली, और लगभग 1000 मौतें डेली होने लगी हैं कोरोना की वजह से, 1,60,000 केस मिलने लगे हैं डेली। ये आंकड़ा छोटा है? आप नकल करते हैं दूसरी कंट्रीज़ की। भाई वहाँ तो एक मौत हो जाए या एक केस मिल जाए हड़कंप मचता है, क्योंकि सीरियसनेस है वहाँ पर। यहाँ कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि बंगाल के अलावा दूसरा कोई प्रदेश बचा ही नहीं है देश में। ना वहाँ के लोग के अलावा कोई लोग बचे हैं। कुछ भी हो जाए अभी यहाँ ध्यान नहीं जाएगा। ये देखिए, आप टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट है, रात के 2 बजे देखा था मैंने, 13 अप्रैल, कि कोरोना वायरस लाइव अपडेट है, कोरोना कर्फ्यू इन भोपाल फ्रॉम टुडे टिल अप्रैल 19। और ये देखिए 1,60,000 केस मिले हैं 24 घंटे में। ये चल रहा है अपडेट। लेकिन इन्हें जनाब को देखिए, बैटल फॉर बंगाल, इन्हें बंगाल की पड़ी है अभी तक। इन्हें कोई मतलब ही नहीं है अभी फ़िलहाल, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है अभी। उसके बाद ये आते हैं महाशय डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने क्या बात कही है कि लापरवाही से कोरोना केस में इजाफा हुआ है। मतलब सारा ठीकरा फोड़ दिया जनता पे। इनकी कोई उसमें प्रॉब्लम, इन्होंने मतलब कुछ किया ही नहीं है। ये लोग दूध के धुले हैं, सब जनता की गलती है। इन्होंने ढील नहीं दी थी ना, जनता ने अपने मन से मनमर्जी चला ली, क्योंकि मनमर्जी इन्होंने चला लेने देंगे, ये ऐसा सोचते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ इतने महानुभाव आते हैं जिन्हें इस बात की खुशी है कि मतलब कम मौतें हो रही हैं। इस बात का गम नहीं है कि मौतें हो रही हैं, केस आ रहे हैं। नहीं, देखिए क्या बोलते हैं कि भारत में प्रति मिलियन मौतों का आंकड़ा केवल 2 है। इन्हें इस बात की खुशी है कि 2 ही मर रहे हैं। इसकी गम नहीं है कि 2 मर क्यों गए, क्यों मर रहे हैं 2, उन्हें भी रोका जाए। तो ऐसे ऐसे जब लोग, ऐसी ऐसी थिंकिंग है जब मंत्रालय में, तो क्या होगा। उसके बाद ये स्वास्थ्य मंत्रालय के हैं लव अग्रवाल। इन्होंने कहा है कि भीड़ को रोकने के लिए किए जा रहे हैं प्रयास। प्रयास क्या कर रहे हैं इन्हें खुद नहीं पता अभी, क्या प्रयास करने हैं। क्योंकि एक तरफ भीड़ रोकेंगे, कह रहे हैं कि निकलिए ना घर से, ज़रूरी काम हो तब निकलें। और वहाँ बंगाल में क्या है, घर से निकलिए वोट दीजिए। तो बहुत ही मतलब क्या हो रहा है देश में वो आप समझ सकते हैं। इस भीड़ को ये कैसे रोकेंगे। ये आज की नहीं है, शायद 2 दिन या 3 दिन पहले की फ़ोटोज़ हैं। देखिए, इस भीड़ को रोकने के 2 ही तरीके हैं, ये सरकार को भी पता है। एक तो ट्रांसपोर्टेशन रोका जाए, एक बाज़ार रोका जाए। वो ये रोकेंगे नहीं। अगर ऐसा कर देंगे तो वो एक तरीके से लॉकडाउन हो जाएगा। लॉकडाउन हो जाएगा तो बंगाल कैसे जीतेंगे। दिक्कत तो यही है ना, बंगाल की वजह से देश दांव पे लगा रखा है इन्होंने, सीधी बात ये है। उसके बाद अर्थव्यवस्था का रोना रो देंगे। तो ये नाइट कर्फ्यू लगाया है फ़िलहाल, इससे दिक्कत हो रही है बच्चों को। अब आते हैं एसएससी के ऊपर। अब एसएससी कोई कदम उठाए तो उठाए कैसे, नोटिस जारी करे तो करे कैसे। क्योंकि ऐसा नहीं है वो सब वहाँ पे पत्थर दिल ही है। कुछ अच्छे लोग भी हैं, उन्हें भी लगता होगा कि भाई सही बात है, पोस्टपोन सब चीज़ हुई है तो एग्ज़ाम भी करना चाहिए, क्योंकि इतने बच्चे बैठ रहे हैं। तो लेकिन वो स्वास्थ्य मंत्रालय जब तक निर्देश नहीं देगा कमीशन को, तब तक वो नोटिस जारी नहीं करेगा। इसलिए आप इस भ्रम में ना रहें कि 15 के बाद पोस्टपोन होंगे या ये होंगे। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तो आप लोग ये सोचिए कि जब तक केंद्र सरकार, जो कि पट्टी बांधे बैठी है बंगाल के अलावा और उसे कुछ नहीं दिख रहा है, वो जब तक निर्देश नहीं देगा स्वास्थ्य मंत्रालय को बैठक में कि आप कुछ कह दें कि कमीशन से या जो भी एग्ज़ाम या जो भी है वो पोस्टपोन किए जाएं, तो गृह मंत्रालय जब तक निर्देश नहीं देगा तब तक कमीशन नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगा। इसलिए ये आप लोग इस सब भ्रम से निकलिए पोस्टपोन वाले।
हँस कर दें या रो कर दें, देखिए एग्ज़ाम देना है आपको, क्योंकि हमारी गर्ज़ है। एग्ज़ाम हमें देना है, नौकरी हमको चाहिए। ये वो चीज़ है जो आप पढ़ेंगे और जिसको पढ़ के आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। अच्छी पोएम है ये, पढ़िए। जब तक मैं आपको कुछ बताता हूँ, बोलता हूँ, आप इसको पढ़ें। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी गर्ज़ है, नौकरी हमको चाहिए, हँस कर दें या रो कर दें, एग्ज़ाम है तो वो देना पड़ेगा। तो चिंता इस बात की छोड़िए कि कैसे जाएँगे, वो तो है ही, पोस्टपोन होगा नहीं होगा उसकी चिंता छोड़िए। आप ये सोचिए कि ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कैसे करनी है, हमको कैसे जाना है, जिनके दूर-दूर तक एग्ज़ाम है वो कैसे पहुँचें, अपना ख़्याल रखें और मास्क-वास्क लेकर जाएँ। और जो भी दिक्कतें आएँगी वो तो ख़ैर आनी ही हैं, क्योंकि हमारे पास करने को अभी सिर्फ़ इतना ही है कि सारी गुस्सा एग्ज़ाम पर ही निकालें, उसी पर फ़ोकस करें। तो भरपूर नींद ले लें और ध्यान दें अपने एग्ज़ाम पर, और कोई बात पे ध्यान ना दें अभी कि कोई यूट्यूबर क्या कह रहा है 15 के बाद से होगा, कोई 16 के बाद से, ये सब बातें छोड़ें। उन्हें नहीं पता, उन्हें तो छोड़िए, एसएससी को नहीं पता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि भाई कठपुतली हैं सब, सबकी डोर है केंद्र सरकार के हाथ में। तो केंद्र सरकार तो जानते हैं अंधी बनी बैठी है, कोई उसका मोल नहीं रहा है। अब देश में सिर्फ बंगाल बचा है, उसके अलावा कुछ है नहीं अभी। कितनी भी मौतें हो जाएं उससे कोई फ़र्क नहीं है अभी फ़िलहाल सरकार को। तो बेस्ट ऑफ लक है जिनके भी एग्ज़ाम हैं आगे, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, टेंशन छोड़िए और फोकस कीजिए पढ़ाई पे। पढ़ाई तो हो गया, पढ़ाई नहीं, रेस्ट करिए, सोइए टाइम से, अच्छी नींद लीजिए और अच्छे मन से जाइए, एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंड अच्छी लगी हो बात तो सपोर्ट करें, सब्सक्राइब भी करें और अपनी राय भी दें कि मैंने जो बोला उसमें क्या गलत बोला है, क्या सही बोला है। बाकी ऑल द बेस्ट।